निधि, बड़ा दिलचस्प ये पूरा मामला हो चला है। मतलब एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कह रहे हैं कि जेडीयू के अस्तित्व के लिए निशान जरूरी, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो घुमा फिरा कर इस बात का जिक्र कर रही है। आपसे भी जो बातचीत कर रहे थे सम्राट चौधरी कि यूएसपी नीतीश कुमार की, और यूएसपी नीतीश कुमार की जो है वो परिवारवाद तो कभी रही नहीं है, परिवारवाद के तो घोर विरोधी नीतीश कुमार रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। निधि, बिल्कुल, देखिए परिवारवाद एक हास्यास्पद चीज़ रह गया है, खासतौर पर बिहार की राजनीति में अगर बात करें कि रोमाना, जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं वो खुद शक्ति चौधरी के बेटे रहे हैं और वो खुद परिवारवाद की उपज है। चाहे तेजस्वी यादव हो, वो खुद हैं। जीतन राम मांझी आज रैली कर रहे हैं। तो परिवारवाद से इतर मैं आपको बताऊं तो तेजस्वी यादव जितने बयान इन दिनों दे रहे हैं निशांत को लेकर के, आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि वो निशांत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। दरअसल तेजस्वी उनकी बातों से लगता है कि तेजस्वी ये कहना चाह रहे हैं कि अब कोई क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार की नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि खटारा गाड़ी है नीतीश कुमार, लेकिन निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो इससे संभव है कि बिहार में थोड़ा बहुत बदलाव आए। मतलब निशांत का वो स्कोप देख रहे हैं। वो चाहते हैं, तेजस्वी आरजेडी चाहती है कि कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो अपना भार और अपनी चीज़ें जो है वो निशांत के हाथों में सौंप दे, ताकि तेजस्वी की जो पोजीशन है वो अब बेहतर मजबूत स्थिति में आ जाए। और यही वजह है कि वो बार बार निशांत को अपना भाई बताते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी हो या जेडीयू हो, दोनों तरफ दोनों ही पार्टी के नेताओं से अगर बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं या वो नहीं आते, पूरा का पूरा फैसला नीतीश कुमार पर है और नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि उनके बेटे निशांत राजनीति में इस बार 2025 में आ रहे हैं या नहीं। यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से कहा जाए तो नज़रअंदाज करते हुए इस सवाल को नजर आती है जेडीयू या बीजेपी दोनों। हालांकि वो ये भी कह रही है जेडीयू की अगर आते हैं तो स्वागत है, बीजेपी कह रही है आते हैं तो स्वागत है। तो निशांत इन दिनों जो है वो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। लेकिन तेजस्वी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए यहाँ कहते हैं कि हौले से मारते हैं, तो ये हौले से जो है वो चोट करते हैं तेजस्वी जेडीयू पर निशांत के सहारे। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम विश्लेषण के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगली खबर भी बिहार से ही है। हम सब जानते हैं इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव, और ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वो दलित वोटर्स को साधने में जुट गई, और इसी के चलते आज पटना में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने दलित समागम का आयोजन किया है। इसमें सीएम नीतीश समेत एनडीए के नेता शामिल होंगे। ये कार्यक्रम जो है वो आज रखा गया है। दिन में सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी, जबकि सीएम नीतीश कुमार दोपहर करीब 1 बजे दलित समागम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सियासी गलियारे में चर्चा है दलित समागम के जरिए जीतन राम मांझी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने किस तरह की व्यवस्था की है, बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, और इस तरह का सुविधा हम समझते हैं कि अच्छा है। और सबने मिल के मेहनत किया है, सब मिल करके संसाधन भी खर्च किए हैं, और सबके प्रयास से ही इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना है, उप मुख्यमंत्री जी के आने की संभावना है, एनडीए के बड़े नेताओं जो हैं उनके प्रतिनिधि निश्चित तौर पर सब लोग यहाँ आएंगे। एक एनडीए का मंच रहेगा, बड़ा मंच है। और अब एक बड़ी खबर पटना से इस वक्त ये आ रही है कि असामाजिक तत्वों ने रुपौली से निर्दलीय विधायक हैं उसके सरकारी आवास का जो नेम प्लेट वहां पर लगी हुई थी, जो नाम की तख्ती लगी हुई थी वहां पर, उसको तोड़ दिया है। निर्दलीय विधायक हैं शंकर सिंह। इनका आरोप जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल और आरजेडी नेता बीमा भारती पर है। साथ ही दावा कर रहे हैं कि दोनों विधायक उनको जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। शंकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को पार्टी से निष्कासित करने की मांग भी कर दी है। आपको बता दें, रुपौली विधानसभा से विधायक रही हैं बीमा भारती। जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई, पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। इसके बाद रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती की हार हुई। शंकर सिंह विधायक चुने गए, जिनकी बाहुबली वाली भी छवि रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।